अब जैसे द्रौपदी ने एक 6 इंच 7 इंच चौड़ा 8 इंच चौड़ा 3 फुट का एक कपड़ा पाड़ के साड़ी में से दिया था। उसने नीच सा दिया था, उसका बिना मेरा था मैं क्यों दे रही हूँ कि इससे मुझे फल मिला है इसलिए दे रही हूँ। वो तो एक अपना धार्मिक और एक अपनी इंसानियत के नाते और साधु देख कर दान किया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जब कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी द्वापर युग में और अपनी प्यारी आत्मा द्रौपदी से कुछ दान लेने के लिए, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, उनको पता था कि आगे चलकर जब द्रौपदी की शादी होगी उस समय इसके ऊपर एक आपत्ति आएगी। उस आपत्ति से उस आत्मा को निजात दिलाने के लिए, क्योंकि ये जो द्रौपदी वाली आत्मा थी, गुरुदेव ने बताया कि ये कभी किसी जन्म में परमात्मा की शरण में थी। जैसे आप और हम काफी लंबे समय से परमात्मा की शरण में रहते हुए आ रहे हैं, और उस भक्ति के कारण जब आत्मा पे कोई आपत्ति आती है किसी भी कारण से, तो परमात्मा उस पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उन आत्माओं के कार्य सिद्ध करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है परमात्मा। तो अंतर्यामी को पता था इस बात का, इसलिए परमात्मा वहां चले गए एक अंधे महात्मा का रूप बनाकर। कथा हम सबको पता है। हमने जो शिक्षा लेनी है वो ये है, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि द्रौपदी ने वो दान, वो साड़ी का टुकड़ा नि इच्छा निष्काम भाव से बिना किसी लाभ प्राप्ति के किया था। और द्रौपदी तो वैसे भी राजा द्रुपद की बेटी थी। राजा की बेटी को भला क्या स्वार्थ हो सकता था? उसके पास तो पहले से सारी वस्तुएं थी, मोक्ष का उसे पता नहीं था, इसलिए वो मांगती भी तो क्या मांगती। इसलिए द्रौपदी ने निस्वार्थ भाव से, नि इच्छा भाव से वो साड़ी का टुकड़ा दान किया। भाई और बहनों, आप और हमने भी वर्तमान में जो भक्ति हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने दी है, दान धर्म करने की जो विधि शास्त्र अनुकूल हमें बताई है, आप और हमने भी नि इच्छा निस्वार्थ भाव से वो भक्ति करनी है और अपने गुरुदेव के चरणों में दान धर्म करना है। गुरुदेव ने बताया कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। अगर हम इस भक्ति को नि इच्छा भाव से करते हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं, जब लग भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। जब लग भक्ति सह कामना यानी जब तक आप अपने मन में कोई कामना करके, अपने मन में कोई डिमांड वगैरह रख के यदि आप दंडवत करते हो, जोत जलाते हो, पाठ करवाते हो, ज्योति करवाते हो या सत्संग सुनते हो, तो आपको हो सकता है परमात्मा थोड़ा बहुत लाभ दे दे। जो मन में इच्छा रख के आप जी ज्योति करवा रहे हो, पाठ करवा रहे हो, दान धर्म कर रहे हो, परमात्मा वो तो रखेगा नहीं। धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, देर सवेर परमात्मा जब चाहेगा, उचित समझेगा, उस समय परमेश्वर आपको जरूर उसका प्रतिफल देंगे। ये नहीं है कि लो जी मैंने आज पाठ करवा दिया तो मेरे मन में है कि मेरे को तो परसों 2 लाख रुपए मिल जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए। ऐसे नहीं देता परमात्मा। आप और हमने गुरुदेव के चरणों में दान कर दिया, उसके बाद परमात्मा ने देखना है इस दान का कैसे सदुपयोग होगा, इस आत्मा को कब इसका रिटर्न देना है, कब इसका प्रतिफल देना है, वो परमात्मा ने देखना है। हमारे अनुसार नहीं देगा परमात्मा, हमारा नौकर नहीं है वो हमारा मालिक है। उसको पता है कि चोट कब मारनी है। तो यदि हम मन में कोई कामना रख के अगर गुरुदेव को ज्योति पाठ या दान करते हैं, तो भाई और बहनों, उसका प्रतिफल परमात्मा अवश्य देगा और देता है। लेकिन वो दान धर्म का जो फल है वो फिर हमारे मोक्ष में काउंट नहीं होगा, मुक्ति में काउंट नहीं होगा। अगर नंबर थोड़े रह गए तो फिर हम यहीं रह जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, और फल बाचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। अगर आप नीच्छा भाव से कर रहे हो कि मेरे गुरुदेव ने मुझे भक्ति का विधान बताया है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए, कि भाई अपनी आमदनी का, अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए। इसके अलावा गुरुदेव सत्संग में जो है सत्संगों में बताते हैं कि बच्चों आपने हवन भी करवाना चाहिए अपने गुरु जी को।
एक हवन तो जैसे हम अपने घर पर रोजाना ही करते हैं, इसके अलावा हम अपने गुरुदेव भगवान को भी हवन के लिए आश्रम में पैसे दे सकते हैं, केवल अपने गुरुदेव भगवान के हाथों में, किसी भगत के हाथों में नहीं। उसका प्रतिफल फिर हमें परमात्मा देगा। इसके अलावा हमें पता चलता है कि गुरुजी कहते हैं बच्चों, भक्तों ने पाठ करवाना चाहिए, जितने पाठ आप करवा सको उतने पाठ आपने करवाने चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान को पाठ का पैसा जो गुरुदेव भगवान हमें बताते हैं उतना पैसा उनको देना चाहिए, सेवा रूप में, दान रूप में, केवल अपने गुरुजी को। और निइच्छा भाव से, बिना किसी कामना के, मन में कोई डिमांड नहीं कि परमात्मा मेरे घर पर ये लफड़ा झपड़ा चल रहा है, मैं एक ज्योति करवा दूंगा, मैं पाठ करवा दूंगा, हे परमात्मा मुझे राहत दो, मुझे फायदा दो, मेरा लड़का नौकरी लग जाए, इंटरव्यू में पास हो जाए, मैं ज्योति करवा दूंगा, पाठ करवा दूंगा, या पहले करवा दो, फिर मन में तरह तरह की डिमांड रखो। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं इस सतभक्ति मार्ग में आपने इस प्रकार से दान धर्म नहीं करना है। निइच्छा भाव से करो, निष्काम भाव से करो। आपका गुरु अंतर्यामी है, जानी जान है, सर्वज्ञ है, उन्हें सब पता है कि आपको कब और किस वस्तु की आवश्यकता है, आपके हित में क्या है और क्या नहीं है। जो डिमांड हम कर रहे हैं वो डिमांड आगे चलकर भविष्य में हमारे हित में है या फिर उससे नुकसान होगा, ये हमारे गुरु को पता है, उस परमात्मा को पता है। तो हम अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना रखें। बहुत सारे भगत भाई बहन आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो पिछले जन्मों में दान धर्म नहीं कर पाए, क्योंकि वर्तमान में दान धर्म जो है, वर्तमान में बहुत सारे भगत भाई बहन जैसे निर्धनता वाली स्थिति में है। निर्धनता मतलब खाने पीने का तो काम चलता है मालिक के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया, लेकिन दुनिया वालों की तरह उनके पास में ये भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। तो उनमें थोड़ी बहुत इच्छा होती है कि हमें भी धन मिले, हमें हमारे पास भी ये चीज़ हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो, बढ़िया मकान हो। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि आपके सोचने से ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। सोचने को तो आदमी चुनाव लड़ता है, ये सोचकर ही लड़ता है कि मैं जीतूंगा, तो क्या उसके सोचने से वो जीत जाता है? एक हारता है, एक जीतता है। तो गुरुदेव ने बताया कि पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। अगर आपने पिछले जन्मों में कभी अपने गुरुदेव को दान धर्म किया है तो परमात्मा वर्तमान में आपको धन देगा, अन्यथा आपको केवल इतना ही देगा कि आप भक्ति कर सको। बकवाद के लिए परमात्मा आपको धन नहीं देगा। तो जिसने पिछले जन्म में दान पुण्य नहीं किया होता है उसको परमात्मा वर्तमान में इतना धन नहीं देता है। और वर्तमान में इस ज्ञान को आधार बनाकर हमने धन मांगना भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, सोने पे सुहागा हुआ कि हमारे पास वर्तमान में आवश्यकता से ज्यादा बकवाद करने के लिए धन नहीं है। अन्यथा भाई और बहनों, आज हमारे जो भाव हैं इस परमात्मा में वो नहीं रह पाते। ये मन कहीं न कहीं बकवाद करवाता, मन में कोई मान बड़ाई अहंकार लेके आता, बड़ा कोई धंधा शुरू करवा देता, कई लोगों को उधार पैसा दिलवा देता, फिर लेने में दिक्कत। ये कहीं न कहीं हमारे को फंसा के रखता, ये पैसा, ये माया। तो ये तो आप और हमारा सौभाग्य है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो परमेश्वर ने हमें हैंड टू माउथ वाली स्थिति में रखा हुआ है हमसे भक्ति करवाने के लिए। क्योंकि हम मरीज हैं, गुरुदेव भगवान डॉक्टर हैं, और डॉक्टर को पता है कि इलाज कैसे सफल होगा, मरीज को कब खिलाना है, क्या खिलाना है, क्या क्या नियम और मर्यादा है, क्या क्या परहेज है। तो अब आप और हम भगत भाई बहनों ने तो कोई ऑब्जेक्शन उठाना नहीं चाहिए, और आत्मा ऑब्जेक्शन उस समय नहीं उठाएगी जब उसको ज्ञान समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर अंदर संशय की, शंका की, ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो गुरुदेव ने बताया कि भगत ने निष्काम भाव से दान धर्म करना चाहिए, ज्योति पाठ करवाना चाहिए, मन में कोई इच्छा या डिमांड नहीं करनी चाहिए कोई भी। जब भी हम गुरुदेव को दंडवत करें, ज्योत जलाएं, जब भी हम आरती करें, सुमरण करें, या छोटी मोटी कोई आपत्ति आ जाए तो हम परमात्मा से सिवाय भक्ति के और मर्यादाओं के कुछ भी ना मांगे, कुछ भी, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। और यदि हल्का फुल्का फिर भी हमारे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो भाई और बहनों फिर वो कष्ट, वो परेशानी परमात्मा की तरफ से है, परमात्मा की तरफ से, और वो हमारे हित में है। संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। न जाने परमात्मा
कहाँ कहाँ हमारे संस्कार चेंज कर रहा है, बदल रहा है। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों, जब तुम इस समर्थ की शरण में आ जाते हो और तुम्हें विश्वास हो जाता है, उसके बाद तुम्हारे सारे दुख, तकलीफ, समस्या, संकट, विपत्तियां, आपत्तियां समर्थ अपने ऊपर ले लेता है। उसके बाद तुम्हारे ऊपर काल का विधान लागू नहीं रहता। जैसे आज हम समर्थ की शरण में आ गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आ गए, और यदि मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं तो आप और हमारे ऊपर अब इस काल का कोई विधान लागू नहीं है, कोई संविधान लागू नहीं है। ये हमें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको पता है कि ये समर्थ की शरणागत है, और अगर इसको छेड़छाड़ कर दी, कोई आपत्ति दे दी, तो तेरा बक्कल उतार देगा वो। उसको अच्छे से पता है उस परमात्मा का। तो इसलिए अगर कोई हल्का फुल्का छोटा फूटा कोई कष्ट भी अगर आता है आप और हमारे ऊपर, तो गुरुदेव ने हमें यही सलाह दी है कि बच्चों, तुम घबराए मत करो, परेशान मत हुआ करो, तिलमिलाया मत करो, उदास मत हुआ करो, अपने मन को छोटा मत किया करो। वो तुम्हारा कोई बुरा संस्कार, तुम्हारे ऊपर से वो बला, वो आपत्ति गुरु भगवान टाल रहे होते हैं। तुम्हें महसूस भी नहीं होता, महसूस भी हल्का फुल्का सा, और हल्का फुल्का भी परमात्मा इसलिए महसूस करवाते हैं ताकि इसको पता चले कि ये आपत्ति तो बहुत भयंकर आनी थी मेरे ऊपर, मेरे साथ ना जाने क्या होना था इस समय। ये तो मेरे गुरुदेव भगवान की रजा है, उनकी मेहर है, जो ये पहाड़ जैसी समस्या हल्के फुल्के में टल गई। तो भगत को परमात्मा थोड़ा बहुत आभास भी करवा देता है, जिससे भगत का और विश्वास बढ़ता है। और फिर आगे गुरुदेव भगवान ने बिल्ली का उदाहरण दिया। बिल्ली का गुरुदेव ने बताया कि बिल्ली जब अपने बच्चों को पैदा करती है, उसके बाद उसे अंदेशा हो जाता है कि यहां मेरे बच्चों को खतरा है, तो वो क्या करेगी, अपने बच्चों को आसपास के दूसरे घर में लेके जाएगी। और बिल्ली के दांत कितने तीखे होते हैं, और वो बच्चे छोटे छोटे, उन बच्चों को बिल्ली अपने जबाड़े में पकड़ के, अपने मुंह में पकड़ के लेके जाएगी, और वो दांत उनको चुभ रहे होते हैं, वो दांत उन बच्चों को चुभते हैं, उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उन बच्चों को अंदर से ये महसूस होता है, वो गॉड गिफ्ट होती है पावर, वो परमात्मा की उनको एक प्रेरणा होती है। वरना वो तो छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता, लेकिन वो गॉड गिफ्ट होती है। वो उनको मालूम होता है, उनको पता है कि हमारी माँ यदि हमें थोड़ा बहुत कोई कष्ट दे रही है तो हमारे भले के लिए दे रही है, हमें यहां पर खतरा है, इसलिए हमारी माँ हमारे को दूसरी सुरक्षित जगह पर लेकर जा रही है। और वो बच्चे भी उस कष्ट को महसूस कर रहे हैं, और वो बिल्ली भी नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा बहुत जो है कष्ट दूं। कोई माता पिता नहीं चाहता, ना 84 लाख योनियों में, ना इंसान। लेकिन बिल्ली की मजबूरी है उसको वहां से सुरक्षित दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, अपने मुंह में पकड़ कर ले जाना। इसलिए बिल्ली भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को कष्ट हो, समस्या हो, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट तो आएगा। तो गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, वो बिल्ली 7 घर चेंज करती है, 7 घर, और 7 बार वो अपने बच्चों को इसी प्रकार से लेकर जाती है। और हर बार वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो चीखते भी नहीं, चिल्लाते भी नहीं, वो जरा सी भी आवाज नहीं निकालते, वो जरा सी भी चुपचाप सहन कर लेते हैं। उनको पता है कि हमारी माँ जो भी कुछ कर रही है, हमें जो ये कष्ट दे रही है ना, ये हमारे भले के लिए दे रही है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, आप और हमने उस बिल्ली के बच्चे की तरह बनना पड़ेगा, बिल्ली के बच्चे की तरह। यदि हमारे ऊपर थोड़ी बहुत कोई आपत्ति आ रही है, कोई अगर समस्या आ रही है, और हम भक्ति भी कर रहे हैं, मर्यादा में भी हैं, धर्म कर्म भी कर रहे हैं, और फिर भी यदि छोटी मोटी कोई आपत्ति आ रही है, तो हमने बिल्ली के बच्चों की तरह सोचना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई पहाड़ जैसी आपत्ति आनी थी, लेकिन मेरी माँ, मेरे गुरुदेव भगवान, क्योंकि असली माँ है, तमेव माता च पिता तमेव, तो मेरे उस पहाड़ जैसे कष्ट को हल्का करने के लिए मेरे गुरुदेव भगवान, और मुझे हल्की फुल्की ये परेशानियां महसूस होने दे रहे हैं। अन्यथा ये तो समर्थ है, समर्थ बाढ़ जितना भी कष्ट अपने बच्चे को नहीं होने देता, लेकिन वो हमारे हित में, हमारे भले में,
क्योंकि भाइयों और बहनों, आप और हम असंख्य जन्मों से यहां पर फंसे पड़े हैं। ना जाने करोड़ों जन्म आप और हमने कसाई के भोग लिए, और कसाई तो एक जन्म में लाखों जानवरों की हत्या कर देता है। तो बताओ, हमारे ऊपर वो कष्ट आने थे कि नहीं आने थे? आज यदि हम गुरु शरण में नहीं होते, ये भक्ति हमें नहीं मिलती, तो वो कष्ट आप और हमारे ऊपर आने थे, और बहुत भयंकर तरीके से आने थे। किसी हवाई जहाज में मरते, जल जल के मरते, किसी बस में मरते, जल जल के, एक्सीडेंट में मरते, लड़ाई झगड़े में मर जाते, न जाने क्या क्या हमारे ऊपर कहर टूटने थे, अगर वर्तमान में गुरुजी हमें अपनी शरण में ना लेते तो हमने उन कष्टों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप और हम कोई सीधी सतलोक से आई हुई आत्मा नहीं है, जो हमारे ऊपर कोई पिछले जन्म के कोई पाप कर्म ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है, हैं? और हम ये सोच ले भाई गुरुजी फिर हमारे ऊपर संकट क्यों आने दे रहे हैं, मैं तो बहुत पाक साफ आत्मा हूं। आप और हमारी जैसी नीच आत्मा कोई धरती पर नहीं। धरती पर हम चाहे कितने दूध के धुले हैं, लेकिन आप और हमने यही सोच के चलना है कि मेरे जैसा नीच, पापी, दुष्कर्मी धरती पर कोई नहीं है। धरती पर हमने इतने उद्मस्त उतार रखे हैं, यहां पर इस आत्मा के ऊपर हमने इतना मैल चढ़ा रखा है, कोयले से भी ज्यादा हमने इसको काली कर रखा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जुगन जुगन के मैल सब और जुगन जुगन के पाप, और जानत हो जगदीश तुम हम जोर किए बदफैल। कि ये परमात्मा युगों युगों से ना जाने मैंने कितने कुकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। कोटि जन्म तू राजा कीन्या। गुरुदेव कहते हैं बेटा, करोड़ों बार तो तू राजा के जन्म प्राप्त कर चुका है, और एक राजा जितने पाप कमाता है अपने जीवन काल में, उतने पाप आप 100 बार भी मनुष्य जन्म प्राप्त करके, साधारण मनुष्य के जन्म प्राप्त करके नहीं कमा सकते। राजा के सिर पर तो इतना पाप होता है। राजा तो उस कसाई का भी बाप होता है, कसाई का भी बाप है, क्योंकि एक कसाई होता है उसके राज्य में। वो कसाई तो केवल अपने पेट के लिए बकरे काट रहा है, केवल अपने पेट के लिए, लेकिन उस राजा के राज्य में, उस राजा के देश में तो लाखों कसाई हैं, लाखों लाखों कसाई। और राजा के नाक के नीचे वो कसाई अपना धंधा कर रहे हैं, बूचड़ खाना चला रहे हैं, कत्ल खाने चल रहे हैं। लाइसेंस कौन देता है? राजा, सरकार। वेश्यावृत्ति के धंधों को लाइसेंस कौन देता है? राजा, सरकार। शराब की फैक्ट्रियां, पान की थड़ी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशीले पदार्थ, सरकारी भांग की दुकान, इन सबको कौन देता है लाइसेंस? वो राजा। तो राजा के ऊपर जो पाप कर्म चढ़े होते हैं, लाखों जो है कसाईयों के ऊपर भी नहीं होते। और आप और हमने ऐसे ऐसे करोड़ों राजाओं के जन्म प्राप्त कर लिए। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमिया मिला न निर्गुण रासा। तो आप और हमें वर्तमान में सतगुरु शरण में आने के बाद यदि फिर भी कोई छोटी मोटी समस्या आ रही है, तो हमें क्या अधिकार है अपने गुरुदेव भगवान को दोष देने का? हमें क्या अधिकार है अपने गुरु में कोई शंका पैदा करने का, या किसी से कोई सवाल जवाब करने का? हमें यह भी अधिकार नहीं है इतना सोचने का भी कि मेरे ऊपर संकट क्यों आए। गुरु से प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। हमें यह भी अधिकार नहीं है सोचने का कि मेरे ऊपर यह संकट क्यों आया, क्योंकि देख लो आज से पहले हम कितने कुकर्म कर चुके हैं, कितने कुकर्म कर चुके हैं। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो आप और हम बन चुके हैं। तो शंकर जी की तो ड्यूटी लोगों को मारने की है, बताइए। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु शरण में आने के बाद यदि हमें ज्ञान समझ में आ गया, और जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई है, यदि उन मर्यादाओं में रहकर हम भक्ति कर रहे हैं, उसके बावजूद भी समस्या चाहे हमारे ऊपर कभी हल्की आओ चाहे भारी आओ, आप और हम अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर, उनकी भक्ति के ऊपर जो है प्रसन्न चिन्ह उठाने के अधिकारी नहीं है। अगर हमने जरा भी दोष देख लिया भगवान में या भक्ति में, अरे दोषी तो हम हैं, हम हैं, युगन युगन के दोषी हैं परमात्मा के। अगर गुरुदेव हमें एक जन्म भी दिखा दे, हमारा पिछला अगर एक जन्म भी अगर गुरुदेव हमें दिखा दें, जिस जन्म में हमें सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं थी, आप और हमारा वर्तमान में जो है कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा कि उस जन्म में मैंने कितने कुकर्म कर रखे हैं, कितने मैंने पाप कर्म कर रखे हैं। क्योंकि यहां तो भाई साहब श्वास श्वास में हत्या है, पैरों के नीचे
चींटियां मर रही है, मक्खी मच्छर मर रहे हैं। और गुरुदेव क्या कहते हैं? पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे। एक आदमी एक दिन में रोजी रोटी के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, शाम को वापस आता है, चाहे पैदल जाता है, चाहे साइकिल पे, चाहे बाइक पे, चाहे बस में। गुरुदेव कहते हैं वो 1 करोड़ जीवों की हत्या करके आता है। और इस काल के विधान में भाई, चाहे जानबूझ के मारो, चाहे अनजाने में मारो, चाहे रोजी रोटी के लिए मारो, चाहे कैसे भी मारो, चाहे मच्छर मार दो और चाहे हाथी मार दो, इस काल के संविधान में उसका पाप दंड बराबर है, कर्म दंड बराबर है। तो बताओ, रोजाना 1 करोड़ हत्या कर रहे हैं हम, रोजाना 1 करोड़। अगर एक जन्म भी परमात्मा हमें दिखा दे, आप और हमारा कलेजा निकल के बाहर आ जाए, फिर हम क्या सवाल जवाब कर सकते हैं? क्या हम अपने गुरुदेव भगवान को दोष दे सकते हैं? क्या हम भक्ति में दोष निकाल सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़े दोषी हम हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें सत्संग सुनाते हैं। वो बिल्ली के बच्चों का उदाहरण दिया कि बच्चों, वैसे तो समर्थ की शरण में आने के बाद तुम्हारे ऊपर परमात्मा ऐसी कोई आपत्ति आने नहीं देगा, और यदि फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो भगवान तो किसी को समस्या देता ही नहीं है। वो समस्या भी तुम्हारे किसी पिछले जन्म के कुकर्म के कारण आ रही होगी। गुरु तो उल्टा उसको हल्का कर रहा है, हल्का। इसलिए जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, तो पहली बात तो तुमने आधीनी के साथ में, दासा भाव के साथ में रहना है। उस समय ज्यादा नू नकर नहीं करनी, ज्यादा ऊपर मुंह नहीं करना। जैसे पुलिस वाले किसी को पकड़ लेते हैं झूठे या फिर सही मुकदमे में, तो अगर लाठियों से बचना है, अगर उनकी मार पिटाई से बचना है, तो भाई आप चाहे कितना गुस्सा करते हो, आप चाहे कितने भी कुछ हो, लेकिन वहां आपने शांत रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए आपने। उनके सामने अगर जोर जबरदस्ती करोगे, उआबाई बकोगे, और ज्यादा पिटाई होगी, और ज्यादा। तो जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आ रही है सतगुरु शरण में आने के बाद भी, और यदि हमने जरा भी भक्ति में उकचुक करी, मर्यादाएं तोड़ी, मन में कोई शंका वगैरह पैदा करी, और ज्यादा मुसीबत में आएंगे, और ज्यादा मुसीबत में। हमने तो बिल्ली के बच्चों की तरह, बिल्कुल चाहे कितना दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये उदाहरण गुरुदेव क्यों दे रहे हैं? मनोरंजन के लिए थोड़ी सुनाते हैं कथाएं। इस भक्ति मार्ग में हमारे साथ भी ऐसा होगा। उस अंतर्यामी को पता है कि इनके साथ भी ऐसा होगा, और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो ये मीठा मीठा दर्द भक्ति मार्ग में, मीठी मीठी समस्या, संकट, ये भी गुरुदेव भगवान जानबूझ के लिए हमारे ऊपर थोड़ी बहुत छोड़ देते हैं, ताकि उस दुख में भी हमें परमात्मा याद आवे। तो गुरुदेव ने कहा कि उस बिल्ली के बच्चों की तरह तुमने रिएक्शन करना है, अगर भक्ति पर सफलता प्राप्त करनी है तो।